तो सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। उसको क्या बोलते हैं ना कि अच्छे होंगे, खा पी के मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्लास में। आज जो हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक ही खुद में एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में समस्या होती है। यानी आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर है, यानी कि हाउ कैन वी डिटेक्ट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी पार्टिकुलर एटम्स एनी कंपाउंड। ओके, तो उसके लिए कुछ बेसिक है जो हमें याद रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर में बड़ा ही कारगर सिद्ध होते हैं। ओके, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग्स क्या होता है पहले वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो भाई, सबसे पहले तो जो नए होते हैं, नए बच्चे होते हैं, उनको ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा ऑकवर्ड लगता है समझने में। उन्हें वैलेंसी ही ऑक्सीडेशन नंबर समझते हैं। हाँ, कई केसेस में वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है, कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे, आज से आप ऑक्सीडेशन नंबर को यूं चुटकियों में समझ जाओगे, आप याद रख पाओगे बड़ा ही इजीली। ओके, तो बने रहे मेरे साथ जब तक मैं हूं। तो इस चैनल में और से जुड़ना तो पड़ेगा सर, जुड़िएगा तभी कुछ सीख पाइएगा। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर? देखिए सर, आप जानते हैं कि जनरली ऑक्सीडेशन नंबर में कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कि द नंबर ऑफ लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और द नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम। कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यदि कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वही उसका जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे मान लेते हैं, ये पहला डेफिनेशन है, कोई पार्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, याद रखिएगा। सोडियम अगर लॉस भी करेगा तो कितना लॉस कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कितना हो जाएगा? Na+, क्योंकि सोडियम में जो आप जानते होंगे कि 2, 8 और 1 होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसके लास्ट में कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो डेट मीन्स कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इसलिए सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? अभी इसकी स्थिति में 1 माना जाता है। लेकिन आप जरा गौर फरमाओ कि अगर हम सिर्फ सोडियम बोले और सोडियम Na+ बोले तो दोनों में अंतर है सर। ठीक है, सिर्फ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। लेकिन यदि सोडियम पर कोई चार्ज होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? वो +1 होगा। तो मायने रखता है कि आप जिस एलिमेंट का, जिस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं, वो स्पेसीज अभी है किस स्टेट में। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर तो एक हुआ कि नंबर ऑफ लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिए। एक चलने के लिए, समझने के लिए, चलिए ठीक है, डाटा मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग नहीं निकलता। दूसरी पॉइंट हम लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को समझने का, पॉइंट नंबर 2, जिससे आप ऑक्सीडेशन नंबर समझ पाइएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि कोई भी केमिकल स्पेसीज कितने प्रकार के होते हैं? एक न्यूट्रल होते होंगे, हाँ सभी न्यूट्रल होते होंगे। दूसरा चार्ज होते होंगे। ठीक है, क्या होते होंगे? ठीक है, अब चार्ज में भी दूसरा 2 चीज होती होगी, एक या तो कैटायन होते होंगे और दूसरा क्या होते हैं? अनायन होते होंगे। ठीक है, अब न्यूट्रल के जो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो जनरली न्यूट्रल कोई भी अगर होगा अपने एलिमेंट्री स्टेट में होगा तो वो 0 रखेगा। एलिमेंट्री स्टेट में कहने का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए Cl2 आप रख लेते हैं, H2 रख लेते हैं, ठीक है, P4 रख लेते हैं, Cl2 तो मैं लिख दिया हूँ, आयोडीन है, ठीक है, सल्फर अकेले रह जाएगा। नाइट्रोजन जो है अकेले तो रहता नहीं है, लेकिन सल्फर अकेले भी एग्जिस्ट करवा रहे हैं तो उसका 0 लिया जाता है। नाइट्रोजन N2 के रूप में रहेगा, सल्फर एसिड के रूप में रहेगा। तो चूंकि पाया जाता है अकेले में सल्फर हम लोग लिखते हैं, एसिड तो उसका पूरा मॉलिक्यूल होती है ना, अकेले में सल्फर लिखा जाता है, क्योंकि आप रिएक्शन में अकेले सल्फर यहाँ लिख सकते हैं S+O2, इसलिए हम लिख रहे हैं 0। तो सोडियम ले लीजिए, अकेले सोडियम ले लीजिए, या तो पोटासियम ले लीजिए, या तो कार्बन ले लीजिए, ये सब अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं इन सबों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा, यानी कोई भी जो एटम्स जो है अपनी नॉर्मल एलिमेंट्री स्टेट में पाया जाता है
तो उस कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, 0 होते हैं। इट्स आपको रिमेंबर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप नॉर्मल कंपाउंड का भी ले लो, जल का टोटल वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 ही होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वाटर इज 0, ठीक है, एक पॉइंट होगा। उसके बाद अब केटायन के क्या होते हैं, तो केटायन पर जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे मान लीजिए केटायन पर कितना चार्ज है, केटायन हम कैल्शियम 2+ ले रहे हैं, तो इसकी जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये केटायन के लिए। एनायन में नाइट्रोजन अकेले रहता तो 3- रहता, तो इसका जो चार्ज है वो -3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। या सल्फेट का ले लेते हैं, टोटल सल्फेट का टोटल चार्ज सर -2 है, तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा -2 होगा। लेकिन पार्टिकुलर सिर्फ सल्फर का अलग होगा और ऑक्सीजन का अलग होगा। और ऑक्सीजन का हम लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन का लेते हैं तो 2- लेते हैं, इसका मतलब है ऑक्सीजन अकेले रहेगा, सिर्फ अकेले ऑक्सीजन रहेगा, तो उस पर जो चार्ज होता है वो 2- होता है, इसलिए उसका होगा जनरली। तो ये तो दूसरी बात हो गई ना कि यदि केटायन का हम लोग पॉजिटिव चार्ज देखते हैं तो वो जो होता है वो आपका प्लस वाला ही ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है, और नेगेटिव देखते हैं तो माइनस वाला ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। तो आप एक कंक्लूजन पर हम निकले हैं सर, कंक्लूजन पर क्या निकले हैं कि यदि कोई एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन क्या होगा वो हम बता, ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग्स और डेफिनेशन पर चर्चा करना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या था, इट इज द चार्ज arises, ठीक है, arises on any particular atom when it is found in combined, क्या हो जाएगा, कंबाइंड स्टेट। यदि ए किसी से कंबाइंड किए हुए, एलिमेंट्री स्टेट को छोड़ के, यदि ए किसी से कंबाइंड किए हुए है तो उस स्टेट में इस पर जितना चार्ज अराइजेज होगा वही इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम आयोनिक में बड़ा आसानी से पता कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होगा। जैसे हम आयोनिक कंपाउंड का लेते हैं, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का लेते हैं, आयनिक कंपाउंड में जनरली आप देखे होंगे तो आपको पाया जाता है NaCl, ठीक है। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि Na में सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो भी 1 होगा, और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होगा जो कि माइनस होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि सोडियम पर जो हम जनरली ऑक्सीडेशन नंबर या सोडियम का देंगे वो 1 देंगे, और क्लोरीन का भी देंगे तो माइनस बनेंगे, इसका +1 ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो ये तो सर आयनिक था तो हम इजिली तोड़ दिए। कोवैलेंट कंपाउंड में आप कैसे पता करोगे, क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होती नहीं है। हम कहते हैं सोडियम में इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम को +1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्लोरीन ने गेन किया तो क्लोरीन का -1 हो जाएगा। लेकिन सर कोवैलेंट कंपाउंड में तो नहीं होता है। जैसे अगर हम चर्चा करें नहीं H2O, H2O जब बनती है तो आप देखे होंगे H2O का निर्माण होता है। अब H2O में समस्या ये है कि पूरा का पूरा कोवैलेंट कंपाउंड है, यानी कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। यहां से आप इसको ले सकते हैं, यहां से आप इसको ले सकते हैं, 2 2 4, और इसमें आप देख रहे हैं जो लोन पर आपके इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हुए हैं उनके बारे में हम आपको बता देता हूं। 1 2 3 4 ये लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर आपका इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करिएगा वो हम आपको बताते हैं। इसके ऑक्सीडेशन नंबर पता करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफरेंट देखा जाता है। आप बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन ज्यादा है? तो आप कहोगे कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस ओर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा। तो जिधर इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्टिंग हो जाती है ना, पार्शियली की बात करूं, जिधर इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्टिंग होती है उस सिरे को उसे हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रखते हैं। जिधर से पार्शियली जिस ओर से शिफ्ट हो रहा है उस ओर को पॉजिटिव रखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन से, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आप जो देख रहे हैं, हाइड्रोजन से ए ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा
और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन में टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना होगा, 2 माइनस होगा। और हाइड्रोजन को लॉस करने का जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इसलिए हाइड्रोजन को जो ऑक्सीजन स्टेट होगा +1 होगा, क्या होगा, +1। यानी कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही शेयर कर सकता है या तो वो किसी को डोनेट कर सकता है, और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का रूप धारण कर लेता है, यानी इसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए कुछ ऐसे एलिमेंट जिसको जल्दी से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में याद कर लेते हैं, वो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट का बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, ठीक है, हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकालते हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद करने के लिए यहाँ दिया जा सकता है। कैसे? तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इनमें क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको थोड़ा सा हम ले चलते हैं बैकग्राउंड में तो बेटर रहेगा, और शायद वहाँ गैप ना हो, तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ, आगे की ओर मूव कर जाता हूँ। लीजिए, अब मैं आपको बता दूँ, वेट रेडी। तो इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। आइए हम आपको याद करा देते हैं, कैसे वो देखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ भी डेफिनेशन लिखा हो, चूंकि मैं भी आपको बताए दिया था। कहा जाता है कि एलिमेंट्री में भी डिफाइन एज दैट व्हिच ऑन एटम, ये क्या है, चार्ज है, व्हिच ऑन एटम हैज इन इट्स आयन और अपीयर टू हैव व्हेन प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट। ऐसा चार्ज जब कंबाइंड स्टेट में रहता है तो उस पर जो चार्ज अपीयर होता है तो उसी चार्ज को हम लोग कहते हैं क्या, जनरली इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। इसी का ऑक्सीडेशन नंबर या तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको कैसे आप याद करो, मैं आपको बताता हूँ। रूल्स क्या, रूल्स ये है, रूल्स का कहना है वो सुनिएगा। रूल्स नंबर 1 है, गौर से देखिएगा। पहला रूल्स का ये कहना है कि साहब, यदि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्री स्टेट एंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ टेकन एज टू बी 0, यदि वो अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है जैसे कि Cl2, H2, I2, तो वो उसका जो होगा 0 होगा। जैसे N2 देखिएगा, N2 का, Cl2 का, H2 का, हीलियम का, फास्फोरस एलिमेंट्री स्टेट में, लेकिन अकेले का भी होता है, याद रखिएगा, A सेट का भी 0 होता है और भैया S का भी 0 ही लिया जाता है, दोनों का 0 ही होता है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। S का भी 0 और A सेट का भी 0 ही होता है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 चलते हैं। यदि आपको थोड़ा दिख नहीं रहा तो बड़ा और कर देते हैं, आइए थोड़ा देख लेते हैं और थोड़ा सा, ठीक है। ये रहा। तो पॉइंट नंबर 2 जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या है पॉइंट, कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन, जो मोनोएटॉमिक होते हैं, जैसे कि मोनोएटॉमिक क्या होता है, जैसे सेम एज द चार्ज ऑन इट, जो चार्ज इस पर होता है। जैसे मोनोएटॉमिक में सोडियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, एल्युमिनियम, इन पर जो चार्ज होता है वही इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, याद रखिएगा। अगर चार्ज नहीं होगा तो इसको 0 ले लीजिएगा, याद रखिएगा। चार्ज क्या है, जैसे चार्ज सोडियम पर ये प्लस है, ठीक है। और यही देखिए, यहाँ भी आपको कार्बन नजर आ जाएगा, कार्बन यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी सोडियम नजर आ रहा है। तो यहाँ सोडियम Br2 जो देख रहे हैं, Fe देख रहे हैं, Ag देख रहे हैं, तो भैया सोडियम अकेले रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यदि सोडियम पॉजिटिव रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। सोडियम या तो 0 रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन, सोडियम अगर अकेले रहेगा तो 0, अगर सोडियम पर प्लस चार्ज रहेगा तो उसका 1 रहेगा। तो आपको याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि यदि इनके जो मोनोएटॉमिक में जो हम लोग लिए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब मोनोएटॉमिक है। देखिए, सोडियम हो गया, Na+ हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया 2+, है ना, Fe हो गया 2+, तो ये सब मोनोएटॉमिक की कैटेगरी में आता है, इसमें अकेले ही रहेगा। कभी भी कंपाउंड में देखिए तो ये सब अकेले रहता है, इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो होता है वो आपको +2 या तो +1 के रूप में जो चार्ज होता है। और दो क्लोरीन ले लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं और नियोन ले लेते हैं। देखिए, क्लोरीन है अकेले में माइनस है तो उसका 1 होगा, S2 का है माइनस, तो देखिए S2 सर 2 अंदर है, S अगर -2 ले रहे हैं तो इसका -2 होगा, और अकेले रहे तो 0 होगा, A सेट रहेगा तो 0 होगा। तीनों याद रखना। S का 3 कैटेगरी बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है वो देख लीजिए। S का बन रहा है, एक तो हम लेते हैं क्या चीज में, माइनस में लेते हैं, राइट। जैसे S का लेते हैं हम लोग, हार्डली क्या ले सकते हैं, S का माइनस में, S का माइनस, देखिए तो S का जो बना है, S अकेले रहेगा तो इसका 0 लेना है। S का अगर 2 माइनस रहे तो अब समझ जाना ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। S 8 रहे तो उसका भी 0 होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे की ओर मूव करते हैं और समझते हैं।
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इज +1, हाइड्रोजन का +1 लेना है, विद कंबाइंड विथ नॉन मेटल एंड -1 मीन कंबाइंड विथ मेटल। यदि हाइड्रोजन मेटल से कंबाइन कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है सर, किसका पॉजिटिव होगा किसका नेगेटिव होगा, बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। जैसे हाइड्रोजन का ही हम लोग लेते हैं तो जनरली हम प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे देखिए इसी टॉपिक में अगर ध्यान से देखा जाए तो आइए हम इसको समझते हैं कैसे। जैसे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, ये तो बहुत याद रखने वाला पॉइंट ये हो जाता है कि यदि हाइड्रोजन का जो है एक ही इलेक्ट्रॉन लेस कर सकता है और एक ही इलेक्ट्रॉन ही डोनेट भी कर सकता है, हाइड्रोजन का दोनों समस्या। तो हाइड्रोजन का या तो आप प्लस बोल सकते हो +1 भी होगा -1 भी होगा। किस केसेस में? यदि हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ता है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उस केसेस में इसका प्लस होगा। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन जो ऐड हो रहा है वो H2O से ऐड हो रहा है, तो इस कैटेगरी में क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस कैटेगरी में हाइड्रोजन का +1 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? +1। लेकिन यदि कार्बन से जुड़ता है CH4 से, तो कार्बन और हाइड्रोजन में कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हुए भी एक एक्सेप्शन में जाता है कम। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं इससे भी बेटर, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं, तो ये तो ज्यादा वाला हो गया ना। अभी मैं कम वाला लेता हूं तो बताता हूं, पोटेशियम और हाइड्रोजन ले लेते हैं, KH ले लेते हैं, ठीक है, लिथियम हाइड्राइड ले लेते हैं। तो इन दोनों केसेस में देखिएगा कि जो जब सोडियम मेटल से ऐड होता है तो इसका -1 लिया जाता है, मेटल का +1 है, इसका -1 इसका +1 लिया जाता है। यानी कि मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन का जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का बहुत बड़ा लोचा है सर, याद रखिएगा। और अगर हम CH4 में अगर गौर करें तो आप देखोगे कि जनरली हाइड्रोजन का पीछे होते हुए हम माइनस लेंगे क्योंकि कार्बन का प्लस लिया जाता है, तो यहाँ X रख के हम हाइड्रोजन का माइनस ही लेते हैं। तो एक कैटेगरी में बहुत अच्छा एग्जांपल आया कि यदि नॉन मेटल से जुड़ेगा, यदि हाइड्रोजन नॉन मेटल से ऐड होगा तो हाइड्रोजन का जनरली क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव लिया जाएगा। नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड ले रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन अगर मेटल से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन का नेगेटिव लिया जाएगा। 100 बात का एक बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका भैया कम होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा, जिसका ज्यादा होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे आपको याद है। अगला पॉइंट हम लेते हैं। इसके बाद यहाँ तक आपको याद हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके, ओके। अब हम चलते हैं मेन जो इसका जो फंक्शंस है, यहाँ पर और भी जो एलिमेंट है चूंकि इसमें ही आ गया, इसका मैं PDF दे दूंगा, आप मुझे मैसेज करना, बट मैं अभी ID नहीं दिया और वेट फॉर लास्ट, अभी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लास्ट में हर चीज के बारे में समझा दूंगा। देखिए सबसे पहले थोड़ा इससे बड़ा करते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहानी है। आइए रूल्स नंबर 4 को थोड़ा एलोबरेट करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या हमें रूल्स नंबर 4 में पढ़ना है, ठीक है। पहला पॉइंट नंबर 1 देखिएगा एकदम गौर से, आपको एकदम याद कर लेना रूल्स नंबर 4 को क्या है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। और ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, आप गेस करो। ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर मैं पता करूं, ऑक्सीजन का रोल नंबर 4 में है, तो इधर देखिएगा मैं जगह बना लेता हूं, तो क्या हो सकता है। ऑक्सीजन के हार्डली क्या बोलोगे, देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन का कितना है, 2 है, आप भी जानते हैं 2 है। तो इसका हो सकता है या तो -2 तो जनरली पाया जाता है, लेकिन किसी किसी केसेस में ऑक्सीजन का +1 देखा गया है। कहाँ? तो ऑक्सीजन का +1 भी हो सकता है, ठीक है, और -2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको याद है कि हार्डली ऑक्सीजन का देखा गया है आपको -1, ठीक है, +1 तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक बढ़िया सा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ आए तो ऐसा केसेस में बन सकता है। तो मैं इसका +2 भी देख सकते हैं, -2 भी देख सकते हैं, इवन -1 भी देख सकते हैं, ठीक है, और +1 भी देखा जा सकता है। इनका चारों ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का अगर देखिएगा तो चारों ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसे कैसे? तो हमारा है -2, -2, +2, -1 और +1। आपका ऐसा एग्जांपल दीजिए, बेटर है। आप कार्बन डाइऑक्साइड में ही देखो, तो अगर हम कार्बन को +4 एग्जिस्ट कर लेते हैं, 4 मान लेते हैं कि कार्बन का कितना है, 4 है, तो ऑक्सीजन का X में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस में 2x, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जनरली आप जो देख रहे हो यहाँ हम लिए हैं प्लस में 4 लिए, ठीक है, और अगर यहाँ देखोगे तो आ जाएगा कितना आपको, तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस में 4 होगा, माइनस में दिए, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -4।
और इसको अगर हम कट करेंगे तो x का मान आएगा -2। इसका मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चले ऑक्सीजन का +2 की ओर, यानी +2 की ओर अगर करना है तो +2 के लिए हम आप OF2 रिकमेंड करेंगे। ठीक है, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की मैं बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि फ्लोरीन से बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं लिया, कोई है नहीं, तो फ्लोरीन का तो सर -1 ही होगा, तो तय है। यहाँ हम x लेंगे। ठीक है, अगर x लेते हैं और प्लस में -1 को अगर 2 से गुना करके बराबर में रखते हैं 0, क्या रखते हैं 0, तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा x -2 = 0। x का मान जो आएगा वो +2 आएगा। तो इस केस में ऑक्सीजन का जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, वो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा पेरोक्साइड। अगर हम पेरोक्साइड में चले, जो H2 है, O2 है, ऐसा कुछ है A, तो पेरोक्साइड में आप जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन को तो +1 ही होनी चाहिए ना, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यदि हाइड्रोजन को +1 हम कंसीडर करेंगे तो ऑक्सीजन को क्या निकलेगा, तो निकालना आपके हाथ में। तो क्या करेंगे, +1 को यदि 2 से गुना कर दे और प्लस में लिख दे 2x = कर दे 0। बड़ा यूनिक बात है, जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2x = 0 होगा, 2x = होगा -2, तो इसे कट जाएगा और x का वैल्यू जो आएगा -1 आएगा। तो यहाँ पर आपने -1 भी देख लिया, -1 भी देख लिया। और लास्ट एक +1, चूंकि आपको -1 दिखा दिए, आपको मैंने क्या दिखाया अभी तक, +2 मैंने बता दिया। ठीक है, -2 तो आप जानवे करते हैं, -1 आप देख ही लिए, सिर्फ आपको +1 देखना बाकी है। तो ऑक्सीजन O2F2 में अगर देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो O2F2 में जो शो करता है वो क्या शो करता है, +1 शो करता है। तो ऑक्सीजन का आपने देखा कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 4 है, -2 +2 +1 और -1। आगे की ओर बढ़ते हैं और हम आगे की ओर मूव करते हैं तो पता चलता है कि अब हम बढ़ रहे हैं किसकी ओर, इन कंपाउंड फॉर्म में मेटल स्टेट, मेटालिक स्टेट, कोई भी मेटालिक स्टेट में पाया जाएगा तो ग्रुप के आधार पर उसको आप ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं, जैसे अकेले में। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स में अगर जो चार्ज होगा वही होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी अल्कली मेटल है और वो पार्टिसिपेट कर रहा है किसी रिएक्शन में, तो आप तो नॉर्मली ऐसे ही बता सकते हो, जैसे कि पहला ग्रुप नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूँ तो अल्कली मेटल है। ठीक है, अल्कली मेटल है ग्रुप नंबर 1, और ग्रुप नंबर 1 का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, सॉरी वैलेंसी जो होता है 1 होता है। ग्रुप नंबर 1 में है ही कौन सा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद जो है लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, और भी सीजियम है, और क्या है, फ्रांसियम है, यही ना है। ठीक है, तो इसमें जितने भी हैं जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा तो इसका +1 भी हो सकता है, +1 +1 +1, सबका तो सर वही है, +1 +1 +1। एक कंबाइंड स्टेट में रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, एक कंबाइंड स्टेट में रहेगा तभी इसका +1 मान सकते हैं। ठीक है, चेंज भी होता है रुबिडियम का, एक्सेप्शन भी जाता है, आगे की ओर हम बढ़ेंगे भी, नो डाउट मैं बताऊंगा। ठीक है, तो 2 भी एग्जिस्ट कर सकता है किसी का, तो रटने वाला बात नहीं है, एक्सेप्शन इसका अवेलेबल है, तो रुक जाइए। तो ग्रुप 1 का ऐसे भी पकड़ लीजिएगा, जैसे अगर आपको दिया जाए कि जनरली K2O में क्या होगा पोटासियम, K2O में ऑक्सीडेशन स्टेट पोटासियम का क्या होगा, तो आप आंख बंद के भी तो 1 बोल ही सकते हो। आंख बंद करके K2O में +1 नहीं बोलोगे, क्योंकि क्या है, ये है जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होने के कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जो होगा वो +1। आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, और जल्दी से खत्म करते हैं, ग्रुप 2 में आते हैं। ग्रुप 2 में समझते हैं, ग्रुप 2 में कौन है, तो बेरिलियम हो गया। ग्रुप 2 में यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें बेरिलियम होगा, मैग्नीशियम होगा ना, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, और भी है, देख लीजिए और भी है, कैल्शियम आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होंगे वो सिर्फ 2, याद रखिएगा। तो जैसे मान लो कि MgSO4 लिखा हुआ है, तो आंख बंद करके कंबाइंड स्टेट में मैग्नीशियम का आप +2 बोल सकते हो, क्योंकि ग्रुप 2 का एलिमेंट है ना, याद है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक्सेप्शंस वाले मिलते हैं। आप हैलोजन का हमेशा याद रखना, या तो +1 या तो -1 होगा हैलोजन का। हैलोजन में ग्रुप 17 की मैं बात कर रहा हूँ, जो मोस्ट रिएक्टिव में आता है। ठीक है, ग्रुप 14 का 4 हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा, तो आपके जन्म में सर आपके हित में आप आराम से उसके ग्रुप से भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हैलोजन की मैं बात करूँ, ग्रुप 17 की मैं बात करूँ,
17 में आता है क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, आयोडीन आता है, ब्रोमीन आता है। ये जो है ग्रुप 17 है, इसका या तो -1 हो सकता है या तो +1 हो सकता है, वो आपको याद रखना है। दोनों केसेस में बता देना -1 +1 कब हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर HCl लिख रहे हैं तो इस केस में -1 होगा और हाइड्रोजन का +1 होगा, ठीक है। लेकिन यदि क्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाता है, जैसे अगर मैं कहूं कि जनरली अगर हमको ढूंढना है कि कहां पर जो है क्लोरीन वगैरह का यानी कि हैलोजन का +1 होता है, तो वहां पर थोड़ी सी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप यूजुअली यूज कर रहे हैं O2F2, ठीक है, तो O2F2 में तो माइनस ही लेंगे। +1 में अगर आगे आ जाए फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन तो कभी आ गया ना, क्लोरीन से Cl2O अगर लेते हैं, हाँ मिल गया एग्जांपल, Cl2O लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लोगे बता देता हूँ। देखो Cl2 में लेना है आपको, क्लोरीन में X ले लेना है, क्लोरीन में क्या लेना है, X ले लेना है, तो आपको मिल जाएगा 2x मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 2x मिल जाएगा, और माइनस में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस में 2, तो यहाँ पर क्लोरीन का +1 आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो है आपको ए है, इस कंडीशन में सब मिल सकता है। उसके बाद नाइट्रोजन क्या आता है, जाने माने पहचाने हमारे नाइट्रोजन बाबू है, तो उनसे मिल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का हार्डली क्या है, -3 दिखता है। नाइट्रोजन है तो उसके कंबाइनिंग कैपेसिटी -3, तो -3 दिख। जैसे अमोनिया में देख लीजिए NH3 है, तो अमोनिया में क्या होगा, वो जरा यूजुअली अलग अलग है, तो -3 +3 दोनों इसका एग्जिस्ट करेगा, +3 और -3 दोनों ले लेते हैं, दोनों लेके अमोनिया में +3 होगा, क्योंकि इसका अगर देखा जाए तो यदि अमोनियम का हम लेते हैं, अमोनियम का क्या हो जाएगा, देखिए अमोनियम में नियम क्या है कि अगर माइनस पीछे होते हुए यदि माइनस ले रहा है हाइड्रोजन का, तो इसका प्लस लेना पड़ेगा, तभी तो इसका माइनस में आएगा ना। तो इसे लिखा देखिए कि नाइट्रोजन इन ऑक्सीडेशन स्टेप -3 व्हेन इट बॉन्डेड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव का ही तो गेम है। यदि नाइट्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से, मैं शुरू में ही कह दिया था कि यदि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो अपने से कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ ऐड होता है तो वो माइनस हो जाएगा, और ज्यादा के साथ होता है तो वो प्लस हो जाएगा। जैसे कि यदि हम नाइट्रोजन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद कर लेनी है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। और हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो इसका सर साब लगभग में इसका 2.1 के बराबर होता है, और इसका होता है जो 3.3 से ज्यादा ही होता है सर, 3 से तो कम उसका नाइट्रोजन का होता ही नहीं। तो 3 से ज्यादा अगर इसका होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का माइनस में होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा प्लस। पीछे रहते हुए भी सर माइनस लेंगे, इसका प्लस लेंगे, इसका माइनस मिलेंगे, तो इसका x लिखेंगे तो हो जाएगा -3 बराबर 0, तो x का सॉरी इसका प्लस मिलेंगे ना, तो प्लस में 3 बराबर -3 आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन का +1 लिया जाएगा, इसलिए अमोनिया का क्या आएगा -3 आएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी केसेस में उल्टा पड़ जाते हैं, जैसे कि हम NF3 लेते हैं, दोनों में आपको कोई पूछ दे कि सर क्या होगा बताइएगा, आपसे क्वेश्चन अगर कर दिया जाए कि सर NH3 में और क्वेश्चन है NF3 में, दोनों में, ठीक है, NH3 NF3 में बताइए कि किसमें नाइट्रोजन का पॉजिटिव होगा और किसमें नाइट्रोजन का नेगेटिव होगा, तो क्या बताओगे। तो देखो साफ देखने वाली बात है, लगभग में फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.9 के बराबर लिया जाता है, और इसका तो सर 3.5 3 से प्लस ही होगा, इसका 2.1 लिया जाता है, इसका 3 से प्लस लिया जाता है। तो दोनों केसेस में देखो कि इसमें हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस केस में अमोनिया का आएगा -3, कैसा आएगा x, और हो जाएगा +2 सॉरी कितना है 3 है हमारे पास, तो इसका जो यूज करेंगे +1 यूज, इसका +1 यूज करेंगे हम हाइड्रोजन का, तो 3 से गुना करेंगे बराबर में 0 लिखेंगे, तो x का वैल्यू आएगा +3 बराबर 0, तो x का जो वैल्यू आएगा वो -3 आएगा। क्लियर हो गया इधर वाला, ठीक है। अब इसी चीज में जरा गौर से फरमाइएगा कि नाइट्रोजन का जो होगा वो -1 होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है सर फ्लोरीन का -1 होगा, फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है अमोनिया नाइट्रोजन से, तो x -3 बराबर 0 होगा, तो x का मान जो आएगा +3 आएगा। तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। और भी एक्सेप्शंस बहुत भरे पड़े हुए हैं, अब और भी ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर हार्डली हो सकता है वो टोटल चार्ज के बराबर होता है, जैसे सल्फेट हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना, -2 ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी जैसे K2 है, Cr2 है, वो 7 है, इसका नेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो 0 होगा। तो आज के एपिसोड में वीडियो लंबा हो रहा है, इसका सेकंड पार्ट्स भी अगर चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, है ना। तो आज के लिए इतने देर तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। चलते चलते मैं आपको एक HW जरूर दूंगा, है ना। आपको पता करना है, देखते हैं कौन ऐसा बंदा है जो मैंने को कमेंट में लिखता है K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, जिसमें क्रोमियम का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6 होगा, ऑप्शन नंबर 2 है, +5 होगा, है ना। सी में -6 होगा और डी में जो होगा +4 होगा।
ऑप्शन या नन, या तो इसमें कोई नहीं होगा तो जरूर बोलिएगा। तो आप लोगों में जो सबसे पहले इसका आंसर देते हैं उसका अगले वीडियोस में मैं नाम मेंशन करूंगा, प्लीज आंसर देते वक्त नाम जरूर लिखें। थैंक्स अलॉट मेरे साथ बने रहने के लिए ग्लोबल क्लासेस में। थैंक्स।